प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। ईद की छुट्टियाँ हो गई ख़त्म, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स जो कि तादाद कराची की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, बैंकों में डकैती, घरों में डकैती जो हो रही थी अब बढ़ गई है। उस पर छुट्टी या उस पर ब्रेक नहीं लगी है। ईद के दिनों में भी कई ऐसे वाक़यात हुए जो दिल दहला दिए। माओं के प्यारे बच्चे, बीवी अपने शौहर का इंतज़ार करते रह गई। जो वाक़या हुआ ईद के दूसरे दिन, और ऐसे कई वाक़यात हुए कि बच्चों के सरों से उनके बाप का साया छीन लिया गया। और ये इसलिए हो रहा है कि कराची की सड़कों पर जो क्राइम है जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इसको क्या कहें कि किस तरह से बढ़ रहे हैं, कौन इसके पीछे है, ये समझ नहीं आ रहा। कहा जाता है पुलिस की जानिब से कि सब अच्छा है और ये राग अलापा जा रहा है कि हाँ सारी चीज़ें इन कंट्रोल हैं, मगर ऐसा नहीं है। अब जहाँ डकैत मिलते हैं, चोर मिलते हैं या डकैती करने के लिए जो बाइकों पर आते हैं, अगर वो आवाम के हत्थे लग जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, उनको बहुत आवाम मॉबिंग करके मार दिया जाता है। क्या ये सही है? आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है, आवाम कराची की क्या सोचती है, कि क्या वो इस माहौल में अपने आप को महफूज समझते हैं या वो लावारिस हैं। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? आप सुनाए? करम है मालिका, मगर कराची के हालात अच्छे नहीं है। ईद के दिनों में भी कई शहरी लूट लिए गए, मार दिए गए। आप क्या समझते हैं कि महफूज है इस शहर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। घर भी महफूज नहीं है, गैर महफूज है सब। हम जाते हैं, हम लूट जाते हैं, हम कैसे क्या बोलें। बस क्या लगता है सर, ये देरीना मसला बन गया है कराची का। हर जगह जहाँ जाएं वो कोई ना कोई शिकार है। जैसे मैं शिकार हूँ, आप शिकार हैं, हमारे अतराफ़ के लोग शिकार हैं। तो क्या समझते हैं किसकी कोताही है? पुलिस की कारकर्दगी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? ये तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई हेल्प दें, हमें सहूलत दें ताकि हम लुटने से बचें। क्या बोले कुछ कितना वो तो क्या हालात इस तरह हो गए कि अब जहाँ भी आवाम के हत्थे ये डकैत, ये डाकू लगते हैं तो वो मार देते? तो क्या आप समझते हैं कि आवाम अपने हाथों में जो कानून ले रही है वो सही है? कहने का मकसद है मजबूरी है तो क्या करेंगे, लेना तो पड़ेगा ना। यही सिंध गवर्नमेंट ये काम करे तो फिर क्यों लेंगे? तो नहीं लेंगे। पुलिस और कानून नाफिज करने वालों को कितना एक्टिव होना चाहिए, कितनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए? बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो सभी तारीफ करेंगे भाई उनकी। बस क्या करें। बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी कि बड़ा मुश्किल है इस शहर में रहना। वो इसलिए क्योंकि हर जगह जाएं, जहाँ भी जाएं, जिससे भी पूछें वो यही कहता है कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई शख्स लूट लिया। डकैती में मज़ाहमत भी हो रही है और मज़ाहमत पर गोलियाँ भी मार दी जाती है। ईद के दिनों में जो कि बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए और ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। अब कोई ऐसी गली, कोई ऐसा शहरी महफूज नहीं है जिससे ये वाक़यात नहीं होगा। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। कराची की सड़कों पर, गलियों में, रोडों पर जिस तरह से वाक़यात बढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं आवाम से कि क्या वो अपने आप को महफूज समझते हैं या इसी तरह से होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? आज तो ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, कारोबार शुरू हो गया, मगर जो डकैत है उनकी छुट्टी ख़त्म नहीं हो रही है। वो तो मौज मस्तियों में कराची की सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि महफूज हैं कराची वाले? नहीं महफूज क्या होने जा रहा है सर फिर? वल्लाह आलम बिस्वाब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सर जिस तरह से अच्छे का राग ला पा रही है पुलिस कि भाई क्राइम कंट्रोल में है, सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इतने बेलगाम हो गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? इससे ज़्यादा बदतर हालात होंगे कराची के? कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा है। तो सर टैक्स देती है कराची के सब आवाम, कुछ बहुत ज़्यादा देती है। सब कुछ देती है, लेकिन होना वही है जो लिखा हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब ये कराची वालों को इनके हाथों छोड़ दिया गया है? जी हाँ। पुलिस की कारकर्दगी कैसी दिख रही है सर आपको? बदतर। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिए। मैं आप हर शख्स शिकार हुआ है इसका, मार भी देते हैं मज़ाक में, मगर जो आजकल आवाम खुद अपने हाथ में कानून ले रही है, तो क्या वो सही है कि आवाम खुद ही अब ये सब चीज़ें करे या कानून नाफिज करने वालों के हाथों में भी भरोसा होना चाहिए? नहीं, आप खुद सोचें ना कि क्या होना चाहिए। आवाम मरता रहे ये अच्छा है या अपने हाथ में कानून ले ये अच्छा है? क्योंकि कानून तो है नहीं।
नज़र नहीं आ रहा, कहीं कानून होने के बावजूद भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सर। ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मसला हो गया है इस शहर में। हर जगह हम कहीं भी जाते हैं बड़ा डर डर के जाते हैं, चाहे वो घर से ख़वातीन निकलें, बच्चे निकलें, बुज़ुर्ग निकलें, नौजवान निकलें, घर की माएँ बहनें बेगमात ये दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला इस जो शख्स हमारे घर से, जो फैमिली का मेंबर घर से निकल रहा है, वो साथ खैरियत से आ जाए, क्योंकि इस शहर में अब लाकानूनियत दिख रही है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर रहे हैं, मगर ये डाकू, ये डकैत कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वारदात करके कहाँ गायब हो जाते हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कराची की सड़कों पर और गलियों में ये हो रहा है। सर काम करते हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ ओनर है। ऑनर है आप? सर ये तो मशहूर सड़क है, हम तो दिन ब दिन देखते हैं, दिन हो शाम हो आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ है, रोज़ाना का मामूल है यहाँ पर। ये अभी कल परसों सामने वाली रोड को भी लूटा है, वो दुकान को लूटा है, वहाँ से ले गए तक 2-3 लाख रुपए लेकर। और इस तरह से हर रोज़ आना ही डर लगा रहता है, इसलिए मैं इस टाइम पे बाहर खड़ा हो जाता हूँ। तो सर आप निहत्ते खड़े में, आवाम तो अपना काम करने आ रही है, कारोबार करने आ रही है, कुछ लेने आ रही है, तो इस तरह से अगर सामने खड़े हो जाएंगे तो कैसे मज़ाहिमत? बस ये है कि मार्केट वालों को एक होना पड़ेगा और एक होके चलना पड़ेगा। सर ये वक्त आ गया कि मार्केट्स, यूनियन या इस तरह की चीज़ों को एक होना है। पुलिस, रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वालों जो भाई इदारे, पुलिस तो है ही नहीं इधर, पुलिस तो है ही नहीं, ना रेंजर्स है। अच्छा, सिर्फ आवाम को खुद करना पड़ेगा, जो करना है आवाम अपने बलबूते पे आप करे। समझते हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई डकैत आ रहा है किसी आवाम को लूटने के लिए, तो क्या अगर वो आवाम के हत्थे चढ़ गए तो ये सही है? आवाम अपने वो हाथ ज़्यादा में कानून सही ले है, ले? वो ज़्यादा सही है। आवाम के हाथ चढ़ जाएं वो ज़्यादा सही है। एक दो के साथ इबरत करेंगे वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। कब से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हत्थे चढ़ता है, मार भी दिया जाता है, मगर ये बाज नहीं आते। क्या उसका लगता तो है? पहले एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए ना, एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि क्या करना है, आगे क्या स्टेप होना चाहिए, किस तरह से हैंडल किया जाए। या तो सबको इजाज़त दे दे, पिस्टल रखें सब, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। हल सिर्फ यही नजर आ रहा है कि पिस्टल रख लें, पिस्टल मगर ही सर, वो रखना तो हल है। आपको और बड़ी बंदूकें, बड़े बड़े क्लाशनकोव तक लेकर आ रहे हैं, बड़े बहिम्मत हो गए, आपको मार भी देते थे। पहले तो चले चीज से ले जाते थे, मोटरसाइकिल, मोबाइल। मार्केट वालों को एक होना पड़ेगा, बस मार्केट वालों को एक होना पड़ेगा, इलाके वालों को एक होना मतलब पड़ेगा। हर इलाके में ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 2-3 लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो खुद ही वो खौफ से डरेंगे कि अब ये दुकानदार या कोई घर वाला स्ट्रांग है, पीछे से इसकी बैकअप है, इसके पास मत जाओ, खुद ही डरेंगे। अब ये पीछे ब्लॉक 9 का इलाका है, वहाँ एक गली में 8 दफ़ा वारदात हुई है। 8 दफ़ा, हाँ 8 दफ़ा वारदात हुई है, मगर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है वहाँ पे भी। पीछे कोई भी नहीं, आपको कोई नज़र आ रहा है यहाँ पे? तो सर आपको क्या लगता है कि कराची के हालात इसी तरह बिगड़ते रहेंगे, इन्हीं डाकुओं और लुटेरों के हाथों में दे दिया गया है? बिल्कुल और बिगड़ेंगे, मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। कोई हाल नहीं है यहाँ पे किसी का कि कोई किस तरह से कंट्रोल किया जाए। आवाम अपने मसले मसाइल में को क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है, आवाम क्या कहना चाहती है, क्या अपील करेंगे? सिंध गवर्नमेंट को बस मैं यही कहता हूँ, होश के नाखून ले लें और उड़ जाएं। अब बहुत हो गई, लूटा मारी सब कुछ हो गया। अब जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट होके काम करें और अच्छे से काम करें, सिंध को आगे लेकर के चलें। ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं। सर बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है, हम भी जब निकलते हैं तो बड़े डर डर के निकल रहे होते हैं, मोबाइल निकाल लें, कोई बाइक गुजर जाए, अब तो इतना हो गया है कि अब जान जा रही है। बिल्कुल हकीकत है, पिछले सही बात 20 है। दिनों में 50 से ज़्यादा जाने ये जा चुकी हैं। तकरीबन महीने, ये रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अल्लाह माफ़ी दे, कहीं पे इतना कुछ नहीं होता जितना कराची शहर में हो रहा है। कराची शहर में इतना है कि इंसान पूछे नहीं, घर से निकलो तो परेशानी, नहीं निकलते तो परेशानी। यहाँ तो कोई सामान या कोई ऐसी चीज़ रात को गुजरे, हर वक्त की यानी कि टेंशन है, रिलीफ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सड़कों पे निकलो, ना पुलिस ना कोई, कुछ नज़र नहीं आता। हम बेवाक़ई में देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस की इतनी बड़ी मार्केट है, ये आगे कुछ पीछे गलियों में मार्केट ही मार्केट है पूरी, माशाल्लाह से बहुत बड़ी मार्केट है, ये पूरा वाटर पम्प है। और यहाँ पे कोई पूछने वाला है, कोई कुछ, यहाँ कुछ भी हो जाए कोई किसी को नहीं पूछेगा। सर क्या हल क्या है फिर? हाल यही है कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कोई एक्शन ले, कुछ यानी कि करें। अगर सिंध गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं पता। पुलिस की कारकर्दगी क्या देख रहे हैं सर आप? पुलिस की कारकर्दगी हमारे सबके बल्कि पूरी कौम के सामने ही है कि क्या है, कहाँ है पुलिस का कुछ अता पता नहीं होता, किधर है किधर नहीं है। यहाँ आते हैं डाकू, लूटते हैं, ले जाते हैं सब कुछ, यहाँ पता ही नहीं चलता है किसी का। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया सर। कराची की सड़कें, कराची पूरा शहर
अब इस नहज पे पहुंच गया है कि अवाम खौफ का शिकार है कि घर से निकलें, कारोबार के लिए जाएं, जॉब के लिए जाएं, स्कूल, कॉलेज या दीगर कामों के लिए जाएं तो बड़ा सोच समझ के निकलते हैं। बहुत कम नकदी और मोबाइल फ़ोन्स बड़ा एहतियात के तौर पर लेके जाते हैं, मगर साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि फिर भी कराची की आवाम को लूट लिया जा रहा है। और अब तो हद ये हो गई है कि अब गोलियां मारकर बहनों के भाइयों को, माओं की औलादों को, बेगमात के शौहर को, मतलब हम किस किस की बात करें। इन दिनों अगर हम गुज़िश्ता 1 महीने की बात करें, रमज़ान मुबारक की बात करें, तो 50 से ज़ायद कीमती जानें शहर से ले ली गई हैं। नकदी, मोटरसाइकिलें, कीमती सामान, मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ डकैतियों में इजाफा हुआ है, चाहे वो बैंक हो, घर हो, दुकानें हो। मगर यहाँ ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कह रहे हैं कि अच्छे का राग लाप रहे हैं, मगर बिल्कुल इसके रिज़ल्ट बरअक्स है, हकीकत कुछ और है। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, मगर वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद आवाम से बात करेंगे कि क्या लाकानूनियत इस शहर में फैल गई है, क्या जंगल का कानून राइज हो गया है कि इन डकैतों, लुटेरों के हाथों में ये शहर दे दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। कराची जो कि एक बड़ा शहर है इस मुल्क का और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, मगर इस शहर में मसाइल के अंबार के साथ साथ इस शहर में जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि कराची की आवाम अब लावारिस हो चुके हैं कि जिसका जो दिल करता है, जहां मर्जी होती है, आवाम को लूट लिया जाता है। आवाम क्या समझती है कि क्या होने जा रहा है, क्या इसी तरह से लुटेरों और डकैतों के हाथ में इस शहर को जो दे दिया गया है, इससे निकल पाएंगे कराची की आवाम? क्या कराची की आवाम के अमलाक जाने इस शहर में महफूज है? आज हम जान रहे हैं, एक मार्केट में मौजूद हैं जहां पर रोज़ बहुत बड़ा कारोबार होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर शॉप्स, मार्केट्स मौजूद हैं। मगर सोने पर सुहागा ये होता है कि हम जब मार्केटों के हाल देखते हैं, जाते हैं, सर्वे करते हैं, पूछते हैं आवाम से, दुकानदारों से पूछते हैं, ओनर से पूछते हैं, तो वो यही कहा जाता है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस नज़र नहीं आती है। अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या भी होता है तो पुलिस बहुत लेट आती है। मगर इस शहर में होने क्या जा रहा है, आज आवाम से जान रहे हैं। और जो आवाम अपने हाथों में कानून ले रही है, क्या वो सही है? आवाम ही की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अब तो ऐसा हो गया है कि अब जाने भी महफूज नहीं है इस शहर में। बिल्कुल। क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है इस शहर में? बस इस शहर को लवारिस छोड़ दिया है और आखिर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे कोई जंगल का कानून है यहाँ पर। तो हमारे जो नए सियासतदान आए हैं, इनको चाहिए क्या कहते हैं, कुछ देखें इस चीज़ को। आए दिन कोई ना कोई मारा जाता है स्नैचिंग के चक्कर में। तो हमें, हमारी गुजारिश हुकूमत से है कि काइंडली इसको सही तरीके से देखें आप। तो सर, इस क्राइम की वजह से, जराइम की वजह से कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल है। यहाँ भी लुट चुके हैं पहले भी, यहाँ पे मोबाइल अच्छा वगैरह जा चुके हैं यहाँ से भी, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है, बैठे हैं। जब शॉप खोलते हैं, कारोबार का आगाज़ करते हैं, जैसे आज कारोबार का आगाज़ हुआ है ईद की छुट्टी के बाद, तो डर खौफ महसूस, क्योंकि ईद के दिनों में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। नहीं, डर खौफ तो ख़त्म ही हो गया है ना। अब एक चीज़ की आदत हो ही गई है कि पता है कि यहाँ पर है अपना जंगल का कानून है यहाँ पर, तो बस बैठे में अल्लाह मालिक है, सर, बस अभी हम काम तो करना है ना। देख रहे हैं कि आवाम के हत्थे अगर डाकू या डकैत लग जाते हैं तो वो उनको मारते हैं। और ये चीज़ आप समझते हैं कि आवाम अपने हाथ में कानून ले रही है, ये सही है, या कानून नाफिज करने वाले इदारों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है? ये तो कानूनी जो इदारे हैं उन लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए ना, वरना आवाम तो मार देगी, वो थोड़ी छोड़ेगी। अब हर शख्स सताया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, काम वाम अच्छा, इतने हैं नहीं, धंधे हैं नहीं इतने, और बस यही दिन की स्नैचिंग हो गई। अब अल्लाह खैर करे बस। तो क्या आप समझते हैं कि आगे जाके इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, या इसी नहीं नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? जी, कराची कराची वाले, कराची आसान हदफ है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, आपको सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी, और हर शख्स मुतासिर है। मैं हो, आप हो, या कहीं भी हम जा रहे हैं, जिसके पास माइक कर रहे हैं, कराची की आवाम इतनी बेबस हो गई है कि अब वो समझती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे तो बिल्कुल इस चीज़ से पीछे हट चुके हैं। तो अब आवाम अगर ले रही है तो उनके लिए इबरत का निशान है, मगर ये कब तक चलेगा, कब तक इस तरह होता रहेगा? हम बात कर रहे हैं कराची की सड़कों पर आवाम से। सर, आज कारोबार का आगाज़ हुआ है ईद की छुट्टियों के बाद, मगर ईद के दिनों में भी बहुत क्राइम रहा। आपने देखा कि एक तुराब नामी लड़का जो कि अपने घर से ईदी के लिए ATM में गया, उसको मार दिया गया, 25,000, बेचारी 3 महीने की बेटी थी।
सर इस तरह से कई वाकयात रुनुमा हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है इस शहर में? ये होने जा रहा है, तहकीकात होंगी, हम्म, कमेटी बना दी गई है, जी, जो भी अगर मंजर हम पे लाएंगे सब पुराना है, सब पुरानी बातें हो गई, दावे हो गए और ये वादे हैं। सब एक्सपायरिंग चल रही है। तो सर कराची वाले लावारिस हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल क्या होगा फिर? वही है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरे मुल्क को देता है। डिस्कशन होती रहेगी, हाँ, ये डिबेट होती रहेगी। अच्छा, अभी से नहीं हो रही है, जमाना हो गया, क्या कहेंगे? तो महफूज समझते हैं सर अपने आप को? नहीं, सर घर से निकलते हैं तो माएँ बहनें घर में बेगम बिल्कुल होती सही हैं, बात है। इस तरह बीवियाँ। के वाक़यात होते रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े और वाक़यात हुए हैं, सिर्फ डिबेट होती रही है और कुछ भी नहीं है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी सिफर नजर आ रही है, फिर बिल्कुल, मायूस हो चुके हैं। मायूस हो चुके हैं। और गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, सिंध गवर्नमेंट को? मायूस मतलब अगर खुदा न खास्ता कहीं भी कोई निकल रहा है, अगर कोई लूट ले रहा है तो कोई ये आम सी बात है, पुरसाने हाल नहीं है। पुरसाने हाल नहीं है। सर एक और चीज़ बताइए, हम तो वाकई में बहुत ज़्यादा डर डर के काम पे भी निकलते हैं, सोचते हैं कि बस खैर साथ खैरियत से घर निकल, मगर जब डाकू आवाम के हत्थे चढ़ती है तो उसका जो दुर्गत बनाई जाती है, तो आप समझते हैं वो ठीक है या कानून नाफिज करने वालों को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, हाथ में कानून लेते हुए वो गलत है, ठीक है, मगर अब जो हालात चल रहे हैं, मजबूर हो जाएगा इंसान, क्या करेगा? हम पीछे बात करते आ रहे हैं, सर कह रहे हैं कि सबको असलहा और इसके लाइसेंस दे दिए जाए, ये इसका हल नहीं है, नजर आ रहा है? इसका हल नहीं है। तो हल कानून है चाहिए, क्या? गवर्नमेंट होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, ये सबको असला देना ये हल नहीं है मसले। हल नहीं है। नहीं है। पुलिस को अपनी कारकर्दगी कर दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप खुद सुन रहे हैं, आवाम ये कह रही है कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, अब मायूस हो चुकी है कराची की आवाम और बड़ा मसला है ये, और अगर इसी तरह क्राइम बढ़ते रहे तो कारोबार करना मुश्किल होगा, और अगर कारोबार करना मुश्किल होगा तो उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा शहर में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सर क्या कहेंगे, आप रिक्शा चला रहे होते हैं या कहीं काम पे जा रहे होते हैं या फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, डकैत आते हैं, लूट लेते हैं, वो तो डेली का काम है डकैतों का। तो कौन है जो इनको देख नहीं ये रहा? तो सबको ही पता है कौन है कौन नहीं। यहाँ की पुलिस तो देख ही नहीं रही है। पुलिस तो हमारी ऐसी हो गई है नाकारा, किस वक्त भी किसी का भी दिल करे, यहाँ पर भी बैठे हुए यहाँ से भी छीन कर लेकर चले ऐसा ही जाते है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा बिल्कुल है। ऐसा ही है। ये अभी ईद हमें पे नहीं पता दूसरी ईद पे बाइक छीन कर ले गए। हाँ, हमारी बाइक, आपकी? मेरी बाइक। तो क्या सर, करेंगे? क्या समझते हैं अब क्या होगा इस शहर में? महफूज नहीं है आवाम यहाँ की, महफूज तो है नहीं आवाम यहाँ। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, पुलिस से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से तो हम यही कहेंगे भाई, ये जो भी कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द इनके ऊपर तहकीकात करें, इनको पकड़ें। जो आवाम जो शहरी है बेचारे, अभी सैलरी, आप कारोबार के हालात देख लो, बहुत बुरे इसकी हैं मुश्किल से कमा कर लेकर जाते हैं, वो आते हैं 5 मिनट नहीं लगाते, लेकर चले जाते 5 हैं। मिनट बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 2 मिनट भी तो नहीं वही तो लगाते कह हैं। रहे हैं ना, तो वो कितने बंदों की ईदें ख़राब हो गई इसी चक्कर में, लेकर चले गए। हम खुद यहाँ पर बैठे हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इस तरह से वाक़यात बढ़ेंगे, कारोबार करना, डेली वेजेस पे काम करना या कोई भी काम करना, रिक्शा चलाना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो अभी जाएगा। तो मुश्किल है, आने वाले वक्त में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे सिंध हुकूमत से, क्या इकदाम करने की जरूरत, हल क्या है इसका? ये तो हल वही निकालेंगे, हम क्या हल निकालेंगे, क्या आप पीछे बताएंगे बात हम? करते हैं, आवाम कह रही है कि सबको ना बंदूक ले लेना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के नहीं, हम बंदूक लेंगे तो हम ही चोर हो जाएंगे भाई। हम रिक्शा ड्राइवर जो चला रहे हैं, बहुत जो अच्छी चला बात रहे की, हैं। बहुत शुक्रिया सर। हर शख्स इस शहर का, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो बाइक चलाता हो, चाहे वो गाड़ी पर हो, चाहे वो किसी भी काम से कहीं भी जा रहा हो, बच्चे महफूज नहीं, ख़वातीन महफूज नहीं, मगर सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल आवाम पूछ रही है हुकूमत सिंध से, पुलिस से, कि खुदारा अपील भी कर रही है, मुतालबा कर दिए कि अब होश के नाखून लें और कुछ कारकर्दगी दिखाएं, क्योंकि इस शहर में ये पूरा शहर मुकम्मल तौर पर इन डकैतों के और इन डाकुओं के हाथ में दे दिया गया है। मज़ीद भी बात करें। हम बात कर रहे हैं कराची के सबसे बड़े मसले की, और वो है जराइम। कराची की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, मतलब कराची का कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर कराची के अवाम के साथ कोई वाक़या जो कि लूट मार का वाक़या ना हुआ हो। हम आज बात कर रहे हैं कि जो लाकानूनियत शहर में फैल चुकी है और ये एक जंगल बन चुका है, डकैत और जो डाकू हैं, डकैत हैं, लूटने वाले हैं, इस शहर की सड़कों पर, गली मोहल्लों में
आज़ादाना तौर पर खुल रहे हैं। और अब तो हद ये हो गई है कि अब कीमती साजो सामान के साथ साथ इमलाक के साथ साथ अब जानें भी ली जा रही हैं। अगर गुज़िश्ता दिनों की बात की जाए, पिछले 1 महीने की कारकर्दगी की बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस कहती है कि सब अच्छा है और जराइम पिछले ही साल की तरह इस साल भी है, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ पिछले दिनों ही 20 दिन की बात कर ली, 1 महीने की, चले हम 1 महीने की बात कर लेते तो 50 से ज़ायद अफराद इस शहर में मार दिए गए हैं। माएँ अब परेशान हो गई हैं कि अपने बच्चों को स्कूल्स कॉलेजेस काम पर कैसे भेजें, क्योंकि अब इस शहर में बहुत लाकानूनियत फैल गई है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट ये इस तमाम तर सूरत हाल में क्या इक़दामात कर रही है। अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कराची की आवाम कि अब हम ये देख रहे हैं कि जब डकैत आते हैं तो उनको अगर हत्ते लग जाती है आवाम के डकैत तो उनको मार दिया जाता है। तो क्या ये सही है? अब आवाम अपने हाथ में कानून ले रही है, क्या ये सही है? जान रहे हैं कराची की आवाम से और बात करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक हैं सर। आज कारोबार का आगाज़ हुआ है, मगर हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि ईद के दिनों में भी डकैतों ने घर उजाड़ दिए, घर बर्बाद कर दिए, ATM से पैसे निकाल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं ईदी लेकर या किसी की दावत में जा रहे हैं, लूट लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, कहाँ जा रहा है ये शहर? शहर बर्बादी की तरफ जा रहा है और कहाँ जा रहा है? सर क्राइम की वजह से जो जराइम बढ़ रही है उसकी वजह से कारोबार में फ़र्क पड़ रहा है? ज़ाहिर है कारोबार पे तो कुछ नहीं तो 8 साल 10 साल से फ़र्क पड़ रहा है, मुसलसल ग्राफ नीचे ही जा रहा है। सर इतना मुश्किल हो गया, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कहीं भी आप जाएं, हम जाएं या कोई भी घर से निकलता है तो बहुत मुश्किल होती है। बहुत दुआएं माएँ बहनें बेगमात और घर के जो फ़र्द होते हैं वो दुआएं करके निकलते हैं, दम करके निकलते हैं कि साथ खैरियत से आ जाएं। क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है कि क्या पुलिस और सिंध गवर्नमेंट इसके लिए कोई इक़दामात कर सकती है या अब करना चाहिए? कोई हल नज़र आ रहा है? ये तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अलावा तो और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चीज़ तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ही कर सकती है हमारी। अब वो नहीं सुनते, उनको नहीं समझ में आता। आवाम तो बहुत ज़माने से ये बातें कर रही है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है कराची वालों की बातें। तो अब क्या कर तो क्या कराची वाले अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लावारिस हैं? अब दूसरे लफ्ज़ों में जी रहे हैं, जीने ही के। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो ये आता है ना जीने का वर्ड, तो बड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, मगर कराची वाले इसको जो है ना बस मुश्किल से निकाल रहे हैं। सुबह होती है रात का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कहीं अल्लाह ताला खैरियत से निकाल दें। आपको क्या लगता है कि क्या हल है इसका? किस तरह से जराइम ख़त्म होगा शहर से? हल क्या है? अब हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि अब कुछ हल निकले, और क्या बोल सकते हैं, जीते रहेंगे। सर लाकानूनियत इस तरह फैल गई, मगर पुलिस कह रही है कि सब अच्छा है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है हम इक़दामात कर रहे हैं, मगर शहर में हर शख्स लूट लिया जा रहा है इन डाकुओं की जानिब से। आवाम के हत्थे चढ़ते हैं तो आवाम भी इनको फिर मारती है, पीटती है। तो आप समझते हैं कि आवाम सही कर रही है? आवाम एक तरीके से सही कर रही है, क्या कर सकती है? बेस वो कर रहे हैं और नहीं आ रही है मदद तो फिर वो खुद ही करेंगे ना सब, और क्या कर सकते हैं? सर कोई हल नज़र आ रहा है? कोई हल नज़र आ रहा है? अल्लाह करे, अब अल्लाह कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट पर, पुलिस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कोई भरोसा नहीं रहा। बस देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तो दुआ है, बस अल्लाह पाक देखें। सर ये मार्केट बड़ी है, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, बड़ी मार्केट है ये, आगे पीछे हम देखते हैं। तो यहाँ पर पुलिस हमें, जब से हम आए यहाँ पर हमने देखी नहीं पुलिस। तो क्या पुलिस का गश्त रहता है? पुलिस यहाँ पर गश्त करती रहती है, पेट्रोलिंग करती है? आती तो रहती है, आती रहती है, गश्त करती रहती है। मगर ये टारगेट होता है, ये मार्केट टारगेट है, हर दुकान टारगेट है यहाँ पर। हो तो रहा है, सब चल रही है, टारगेट के लिए हो रही है, वो क्या कहते हैं कि डकैती बहुत हो रही है, चल रही है, लेकिन गश्त तो लगते हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम चाहती है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाए। आवाम ये कह रही है कि कुछ ना कुछ हल निकले, क्योंकि कारोबार बहुत मुश्किल हो गया है। कारोबार करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। आप जहाँ भी जाएँ बस ये देखते हैं कि मोटरसाइकिल आ रही है और परेशान हो जाते हैं। ये इस शहर से जराइम कब ख़त्म होगा? मैडम देखें, अब तो वीडियो आ गई है जहाँ पे मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया है। कल मैंने वीडियो देखी है, मस्जिद के अंदर आके मौज़िन साहब को और लूट के। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। इस शहर का क्या होगा? इस शहर का क्या होगा? यहाँ जो आपकी हिफाजत कर रहे हैं वो खुद ही चोर हैं। तो जो चोर की हिफाजत करेगा तो आपको कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? यहाँ दिन दिहाड़े ईद पे भी बंदों को मार दिया गया, बकरा जो इवेंट आता है यहाँ पे चोरी डकैती सब बढ़ जाती है। सर
कारोबार खोलते हैं तो डर लगा रहता है। कारोबार तो है ही नहीं मैडम, और जो है वो उन्हीं के भरोसे चल रहा है। वो आते हैं और लूट के चले जाते हैं कारोबार वाले। तो सर क्या हल नज़र आ रहा है आप लोगों को? हल तो ये है कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं, पूरी कुव्वत के साथ इख्तियारात दिए जाएं। अगर इख्तियारात नहीं देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सर ये देखते हैं कि अगर अवाम के हत्थे चढ़ जाते हैं डकैत या डाकू, तो वो अपने हिसाब से मारते हैं। अवाम बेचारी क्या तो करेंगे? क्या ये अगर अवाम ये अपने हाथ में कानून ले रही है, तो क्या कानून नाफिज करने वालों को भी चाहिए कि वो देखिए, अवाम अगर हाथ में कानून ले रही है तो पहली बात तो ये है कि गलत है। गलत है। लेकिन अब वो बेचारे मजबूर है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो क्या करेंगे? कोई तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं है, ना पुलिस ना हुकूमत तो है ही नहीं। मगर सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम तो बहुत पैसा बजट लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं मुझे बताएं, दिखा तो दें। काम कर रहे हैं। सिंध पुलिस कह रही है कि सब अच्छा है, पहले से जराइम बिल्कुल कंट्रोल में, मगर अब इसके रिजल्ट मैडम पहले जो IG साहब थे वो ये कहते थे कि जो लूटने आया उसको दे दो। हाँ, खामोशी से दे दो, खामोशी से दे दो, मुज़ाहमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो हाल है। अब तो डायरेक्ट मार रहे हो, तो ये मरते रहेंगे जिस तरह हम लोग को ये मार रहे हैं, हम लोग मरते रहेंगे अगर कोई एक्शन नहीं लिए। आगे हालात कैसे दिख रहे हैं आप? आगे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्राइम की वजह से, जराइम की वजह से क्या कारोबार पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बिल्कुल असर पड़ा है। रात में लेट नाइट लोग बैठते थे, काम करते थे। अब सिर्फ इस डर की वजह से नहीं बैठते कि हम बैठ गए, खुदा न खास्ता कोई आ गया और हमारे तो। सर ये मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ों की मार्केट है, तो यहाँ पर पुलिस का गश्त रहता है, पेट्रोलिंग रहती है पुलिस की। मैडम पुलिस का गश्त कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता। वो आते हैं अपनी पैदा करते हैं। ईद पे आए हुए थे, देख रहे थे, वो तो सब ईद ही जमा कर रहे थे, बस इसी तरह का गश्त होता है उनका। मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से कोई गश्त नहीं होता। कराची वाले लावारिस मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इतना मुश्किल हो गया है घरों से निकलना, आप हो हम हो, जो भी बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं किसी भी काम से। सर हल नज़र क्या आ रहा है, कैसे क्राइम ख़त्म होगा इस शहर से? क्राइम ख़त्म होगा, अब जाहिर सी बात है हमारी पुलिस है वो उसको देखे और मतलब ये तवज्जो दे उस पर। अब क्राइम तो जाहिर सी बात है, बेरोज़गारी है इतनी है कि आपको पता है कि मुल्क में कितनी बेरोज़गारी फैली हुई है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। अब ये तो हुकूमत को देखना चाहिए कि भाई सर हम आप कह रहे हैं ना कि शहर इस मुल्क में जाहिर सी बात है बेरोज़गारी महंगाई है, मगर अगर हम लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, दीगर शहरों की बात करें, तो जराइम बहुत कम है, होता है मगर बहुत कम है। देखें कराची में जो है ना, जाहिर सी बात है पंजाब से भी लोग बाग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, सारे मतलब लोग बाग यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये सारे लोग बाहर के हैं जो यहाँ के जराइम करते हैं और चले जाते हैं या इंटीरियर में चले जाते हैं। से कराची आसान हदफ है और कराची के वालों के पास बहुत ज़्यादा है कि वो यहाँ आते हैं। उसी की वजह से यहाँ पे जो है ना क्राइम बहुत होते हैं। और जो है ना, हल क्या नज़र आ रहा है आपको? हाल तो यहाँ की जाहिर सी बात है पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए, तो पुलिस रेंजर को देखना चाहिए यहाँ पे कि क्राइम कम करे, मतलब उसको। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से आवाम के अगर हत्थे ये डाकू डकैत चढ़ जाते हैं तो ये फिर आवाम नहीं छोड़ती, तो आप समझते हैं कि अगर इसी तरह रहा तो कल को खुदा न खास्ता आवाम ही अपने हाथ में कानून ले लेगी? देखें आवाम तो बहुत परेशान हुई हुई है ना। अब किसी का मोबाइल छिन गया, किसी का मतलब गाड़ी छिन गई, कार छिन गई, तो आवाम जब परेशान हुई हुई है उसकी वजह से जो है ना, जाहिर सी जब पकड़े जाते हैं तो अब डाकू पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है ना जमा हो जाते हैं, जमा होने से वो खुद मार देते हैं डाकू को। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे सर? जी सिंध गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? सिंध गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि जाहिर सी बात है पुलिस को ज़रा इख्तियारात मतलब ज़्यादा किया जाए, रेंजर्स को बढ़ाया जाए और अपना देखा जाए, इसको क्राइम कम करे जाए। जाहिर सी बात है कितनी अभी अमवात वगैरह हुई हैं, लोग बाग को मारा, मतलब डाकू मार के चले गए। अब उनके जाहिर से बीवी बच्चे जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, अब उसकी वजह से जो है ना कम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आप शहरी और जो आवाम है कराची की, ये शहरी अपील कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह साहब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, स्पेशली रेंजर से, पुलिस से, कि खुदारा इस शहर में जराइम को कंट्रोल करें। अगर जराइम कंट्रोल नहीं हुआ तो इस शहर में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हर शख्स, हर शहरी अपने हाथ में कानून लेगा तो इस शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर कई सवालात उठने लग जाएंगे जो कि अभी से उठ रहे हैं। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इस बड़े शहर में लाकानूनियत छा गई है। हम जान रहे हैं
कराची की सड़कों पर आवाम से, दुकानदारों से, कारोबारी हजरात से, ताजिर से, राहगीर से, रिक्शा चलाने वालों से, ये जिस मकसद के लिए भी वो घर से बाहर निकले उनसे जान रहे हैं कि ये क्राइम जराइम कब ख़त्म होगा इस शहर से। मज़ीद भी जानेंगे और बताएंगे आपको कि कराची की आवाम क्या समझती है। कराची के शहरी लावारिस हो चुके हैं और इस शहर में लाकानूनियत इस कदर बढ़ गई है कि कानून नाफिज करने वाले सही होने का, हर कुछ अच्छा होने का, क्राइम नहीं होने का राग अलाप रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम बजट दे रहे हैं, मगर वो बजट कहाँ लग रहा है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर दिन दहाड़े आवाम लूट लिए जा रहे हैं, कीमती जाने हो, माल हो, सब लूट लिया जा रहा है, मार भी दिया जा रहा है। अब इस शहर में क्या होगा वो जान रहे हैं और साथ ही साथ आवाम ये अपील कर रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब इस पर काबू पाने के लिए कई इक़दाम करें, मगर वो इक़दाम किस तरह होंगे, क्या हल है, वो हम जान रहे हैं। ये मार्केट बहुत बड़ी है, मगर हम ये सुनते हैं कि कई ऐसे वाक़यात एक दिन में 2-3 वाक़यात हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पूरा शहर जो है ना बेबस नज़र आ रहा है, डाकू लुटेरों के हाथ में छोड़ दिया गया है, क्या हल है, कैसे ख़त्म होगा जराइम? देखो जनाब, बात सारी है तो शहर के हालात इतने ख़राब हैं, जब तक बेरोज़गारी रहेगी तो ये तो मामला चलता रहेगा। सारा मामला है बेरोज़गारी का, जॉबें नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग ख्वार घूम रहे हैं, तो लिहाजा बंदा क्या करेगा। जो ज़ाहिर बात है मैरिड है उसके 3-4 बच्चे वो कैसे सर्वाइव करेगा। मुझे बताएं 20-25 हज़ार की जॉब के अंदर आप कैसे सर्वाइव करेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। आवाम को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए कि भाई जॉबें लोगों को दें ताकि इंसान को जॉब मिले, तो फिर ये इंशाल्लाह ताला ये सारे मसले ख़त्म मगर हो। सर हमने माजी में देखा मुल्क के हालात बेहतर थे, महंगाई कम थी और कारोबार भी अच्छा था, बेरोज़गारी भी नहीं थी, फिर भी इस शहर को लूटते थे। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस की कारकर्दगी अब इस नहज पर क्या नज़र आ रही है? देखिए पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। बात सारी ये सारा मसला है बेरोज़गारी का, ठीक है। जब इंसान को पेट भर के पैसे मिलेंगे तो इंसान फिर ये क्यों ये काम करेगा। आप समझते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए तो ये ख़त्म हो बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल सारा मामला है बेरोज़गारी का। इन लोगों को चाहिए कि हमारे अपना पढ़े लिखे जवानों के लिए, नौजवानों के लिए कोई स्कीम लेकर आएँ या कोई अपना जॉबों का इंतज़ाम करें, इंडस्ट्रियाँ डालें। इतनी जगह है हमारे पास ऊपर हाईवे के ऊपर, इस सब प्लानिंग के बाद ना इंसान प्लानिंग करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सारी प्लानिंग, सारे इक़दाम तो सर दिख ही नहीं रहे, तो अब क्या होगा इस शहर में? बस इस शहर में क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जनाब। ये हमारी सिक्योरिटी इदारे कुछ नहीं कर सकते। ये अब पूरे शहर में माशाल्लाह इतना बड़ा शहर है हमारा कराची शहर है, ठीक है ना। टोटल 100-110 थाने, ठीक है ना। हर थाने की तकरीबन मुश्किल से नफरी 50-60 की नफरी है। अब आपको पता है हर एरिया इतना बड़ा है, कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे पता है इम्पॉसिबल है कि कंट्रोल हो सके। या तो फिर ये कि जैसे कि पहले के दौर के अंदर कैबिनेट बनती थी इलाके की, अपना कैबिनेट बनती थी इलाके की, कुछ हमारे लोग मिलते थे, कैबिनेट बना देते थे कि भाई हर गली के अंदर सिक्योरिटी करें। फिर आखिरी हल तो ये नज़र आ रहा है कि या तो फिर अपनी अपनी मदद खुद करें, जैसे पहले बात करके आ रहे हैं पीछे से, वो कह रहे हैं कि असलहा रख लें, बंदूक रख लें। नहीं, असला रख हल हो सकता है। असला रखने या बंदूक रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। मगर सर एक चीज़ और बताइए कि जो आवाम के हत्थे डाकू चढ़ते हैं, डकैत चढ़ते हैं तो वो मारने लग जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं ये ठीक है, आवाम अपने हाथ में कानून ले रही है? नहीं, ये ठीक तो नहीं है। बात बताऊँ कि अब किसी का बैकग्राउंड तो नहीं जान सकते ना, बेचारा किस मुश्किल के अंदर ये डकैती मार रहा हो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हों, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है अपना इंसान उसी वक्त ये काम करेगा जब इंसान मजबूर होगा। जब इंसान मजबूर नहीं होगा तो ये क्यों ये काम करेगा? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे सर? गवर्नमेंट से तो मैं ये अपील करूँगा कि भाई लिहाजा खुदारा आवाम के लिए सोचें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत परेशानी का मामला बढ़ता जा रहा है। ये दिन ब दिन तकरीबन 3 महीने के अंदर 60 अफराद अब तक एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मज़ीद अपना ख़राबी की तरफ जा रहा है माहौल, तो उसको थोड़ा सा फोकस करें, कुछ जवानों के लिए सोचें, ये नौकरियाँ दें ताकि ये सारी बेरोज़गारी ख़त्म हो। सर बड़ा मुश्किल हो गया है, घर से निकलते हैं बहुत डर के निकलते हैं, माएँ बहनें दुआएं पढ़ के दम करती हैं, मगर क्या ये वाहिद हल है? मुल्क इस शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे कई इदारे हैं, मगर यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया है कि अब कराची वाले लावारिस हैं और खौफ में मुब्तला हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लावारिस ही हैं कराची वाले, क्योंकि हर कोई गैर मुकामी आके यहाँ पे डकैतियाँ डाल रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं। माँ बहनें, आपकी चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपकी महफूज नहीं है। यहाँ तक कि आप बाइक पार्किंग में लगा के जाओ, वापस आओ, आपकी बाइक नहीं खड़ी हुई होती है। वैसे ही आवाम महंगाई से, भूखमरी से मर रही है। उसके अलावा ये जो बची कुची ज़िंदगी लोग, ये आने वाले लोग यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं, डकैतियाँ डाल रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इस शहर से जराइम कब ख़त्म होगा? हल क्या नज़र आ रहा है आपको? जराइम ख़त्म देखें, ये हमारे जितने भी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, ये उनका राइट बनता है कि वो एक्शन लें इसके ख़िलाफ़ बेसिकली,
वो इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को कि जो भी चोरी कर रहा है, डकैती मार रहा है, आप उसको मौका वारदात पे पकड़ के मारें, आप भी मारें। जब तक आप मारेंगे नहीं, सामने आप रिजल्ट नहीं देंगे, वो जो काम करने आ रहा है, जो डकैती मार रहा है, वो 25 खौफ नहीं है। 25,000 रुपये के मोबाइल के लिए, 25,000 रुपये के लिए वो बंदे को कत्ल करके चला जा रहा है। इंसान की ज़िंदगी या 25-30 हज़ार रुपये की रह गई है। ये कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हैं, ये उनका काम बनता है कि वो भी डर बिठाएं, वो भी मारें। जब तक ये लोग नहीं मारेंगे, अब तक डर बैठेगा नहीं। तो सर, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को किस सतह पर काम करने की अब ज़रूरत है कराची के लिए? देखिए, गवर्नमेंट को सिर्फ हमारी सिंध पुलिस को इख्तियारात देने की ज़रूरत है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, ना रेंजर्स की, ना आर्मी की। हमें सिर्फ सिंध पुलिस की ज़रूरत है। सिर्फ उसको इख्तियारात दिए जाएँ, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो शहर है। इख्तियारात, क्योंकि सिंध पुलिस तो इनकाउंटर भी हम देख रहे होते, कर रहे होते, कोई मुकाबला हो तो उसमें भी गोलियाँ चलती है, तो क्या किस तरह का इख्तियारात से मुराद ये है आपका, जैसे सिंध पुलिस, अब जैसे कोई भी कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हमारे यहाँ पे है, सबसे मेन चीज़ देखें ये है, यहाँ पे हमारा रिश्वत का निज़ाम ये ख़त्म होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है रिश्वत का निज़ाम हमारे यहाँ ख़त्म होना चाहिए। ये सिर्फ एक सिस्टम करप्शन का हमारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपका मुल्क अपनी जगह पे खुद आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने आवाम की ज़बानी सुना कि किस तरह से वो चाहते हैं कि इस शहर में जराइम ख़त्म करें, आवाम अपील कर रही है सिंध गवर्नमेंट से कि अब इस नहज पर पहुंचने के बाद सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा इक़दाम करें इस शहर को बचाने के लिए, शहर की आवाम को बचाने के लिए। साथ ही साथ आपने आवाम की राय भी सुनी कि वो अब एतमाद नहीं करते हैं सिंध गवर्नमेंट पर, सिंध पुलिस पर, और आवाम ये चाहती है कि अब करप्शन ख़त्म होना चाहिए। करप्शन ख़त्म होगा तो जराइम भी ख़त्म होगा। साथ ही साथ आवाम ने यह भी कहा कि अगर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है, महंगाई ख़त्म हो जाती है, तो जराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल में इस नहज पर पहुँचने के बाद क्या सिंध गवर्नमेंट, क्या सिंध पुलिस कोई इक़दाम उठाएगी या नहीं? अगर उठाएगी तो वो कब उठाएगी और क्या इक़दाम होंगे इस शहर से जराइम को ख़त्म करने के लिए? आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।